नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉब्लम सेट 2 का। ठीक है दोस्तों, इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिए। हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करके बताया हुआ है, आप इसे भी आसानी से अभी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से हम आज देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, द सम ऑफ द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन is 5 and the sum of their cube is 35. Find the equation। मतलब क्या बोला है, चलो पहले तो हम ले लेते हैं, let the roots are alpha and beta। ठीक है, यहाँ पे मैं एंड लिख लेता हूँ, एंड बीटा, रूटा नहीं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, रूटा तो कहाँ पे आ गया, वो रूट्स था। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया द सम ऑफ द टू रूट्स हो गया। तो क्या है, फर्स्ट गिवन कंडीशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन या फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना कहा है उन्होंने, देखिए द सम ऑफ द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 हो गया। ठीक है, एंड ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 एंड द क्यूब रूट अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब इज इक्वल टू कितना दिया है, 35। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 35 दिया है। ये हो गया हमारा, ये हो गया 1, इसे नंबर दे देते हैं हम 2। अब इस प्रकार से देने के बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, यहाँ पे देखते थे a प्लस बी का क्यूब। इसका क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab। इस प्रकार से फॉर्मूला होता है 3ab और यहां पे आता है a प्लस बी। इस प्रकार से होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में आता है a प्लस बी। इस प्रकार से ये फॉर्मूला था, ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में जब पढ़ाया था तब मैंने बताया था। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करना है, a प्लस a क्यूब प्लस बी क्यूब ये इधर आ जाएगा और a प्लस बी क्यूब इधर चले जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये किस प्रकार से होगा। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले क्या लिखूंगा, a अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, a प्लस बी का क्यूब बोला है, तो a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब देखिए यहाँ पे कितना लिखा था हमने, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू a अल्फा बीटा हम एज इट इज लिखते हैं और a प्लस बी हमारे पास फिर से क्या आ गया, 5 आ गया। इस प्रकार से आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले तो, फ्रॉम कहां से लिया हमने, 1 से ले लिया। अब 1 से लेने के बाद हमें ये 5 का क्यूब कितना होता है, 5 5 से 25, 25 5 से 125 और 3 अल्फा बीटा इनटू 5, 5 3 से कितना हो जाएगा, 15 अल्फा बीटा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 35। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैं एक काम कर लेता हूँ, ये जो नंबर एक तरफ, ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो प्लस 15 अल्फा बीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 125, ये प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 15 अल्फा बीटा 125 माइनस 35 करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 90 और फिर अल्फा बीटा इज इक्वल टू 19 अपॉन 15। तो अल्फा बीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, 19 को 15 से डिवाइड करें तो कितने टाइम्स में 90 आता है, 6 टाइम्स में 90 आता है। सो अल्फा बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। अब हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें एक फॉर्मूला पता है, कौन सा वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम तैयार करते हैं तो उसके लिए क्या लिखते हैं, हम लिख लेते हैं पहले द रिक्वायर्ड quadratic
इक्वेशन। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, कौन सा वाला जो हम हर बार पढ़ते हैं, x का स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा x, सॉरी यहाँ पे क्या होता है प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। तो अब ये x का स्क्वायर एज इट इज लिख लेते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा x, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना लिखा है 5x हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना आया 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 नंबर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, है ना, फ्रॉम 1 एंड 2। इस प्रकार से हमारा जो है, सॉरी ये तो 3 था, फ्रॉम 1 एंड 3, इस प्रकार से हमारा जो है वो इक्वेशन मिल जाएगा। तो क्या बोले हैं, द इक्वेशन इज, हमें फाइंड इक्वेशन बोला ना, तो लिखना पड़ेगा द इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से हमारा बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो गया। आपको ये मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पे कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन such that its roots are square of sum of the roots and square of different of the roots of equation। ये इक्वेशन दिया गया है हमें, यहाँ पे बोला है कि पहले तो सम ऑफ द रूट्स किसके हिसाब से है, मतलब जो स्क्वायर जो रूट्स है उसके स्क्वायर के प्लस के बराबर है, ठीक है पहला। और दूसरा जो बोला है, दूसरा रूट जो है वो किसके हिसाब से है, उन दोनों के जो रूट्स है उसके जो माइनस है, माइनस करने के बाद उसके रूट्स के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपको ये समझ लीजिएगा। मैं अभी आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। पहले क्या है, यहाँ पे हम इस जो इक्वेशन है, पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। सॉल्यूशन में इक्वेशन है हमारा 2x का स्क्वायर प्लस 2p प्लस q x प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ठीक है, b इज इक्वल टू हो जाएगा p प्लस q, ठीक है, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2p प्लस q, ठीक है, यहाँ पे 2p प्लस q, और c इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये इसके साथ है, ये c है, ये है अपना कौन सा b है, और ये है a, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, ये वाले रूट के हिसाब से हमें पहले अल्फा, सॉरी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अभी अल्फा और बीटा का कीमत ये निकाल लेते हैं। लेट द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है, एक अल्फा है एक बीटा है, तो दो रूट्स होते हैं हमें पता है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू बी माइनस, सॉरी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, माइनस 2p प्लस q अपॉन a इज इक्वल टू कितना है 2। तो ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास माइनस p प्लस q, ठीक है, क्या बचा माइनस p प्लस q, ये आ गया। अब उसके बाद अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रूट्स क्या होता है, c अपॉन a, c इज इक्वल टू है हमारे पास p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ठीक है, और उसके अपॉन में है हमारा a, तो ये हो जाएगा c अपॉन ए, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन a, सॉरी यहाँ पे इक्वेशन इसको नंबर दे देंगे हम 1, इसको दे देते हैं, तो सॉरी यहाँ पे जो है a नहीं है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन 2, इस प्रकार से ये आ गया, ये 1 और ये 2 हो जाता है, ठीक है, इसको नंबर दे दें। अब लेकिन ये तो हमारा ये सॉल्व हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्या बोला है, हमने सिर्फ यहाँ पे अल्फा बीटा निकाला, अल्फा प्लस बीटा निकाला, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, फाइंड इक्वेशन सच दैट इट्स रूट्स आर स्क्वायर, इट्स रूट्स आर स्क्वायर
ऑफ सम ऑफ द रूट्स, मतलब सम ऑफ द रूट्स, हमने रूट्स कौन से लिए, अल्फा और बीटा लिया हुआ है, तो उन दोनों का जो रूट्स है हम पहले तो ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, द रूट्स, द रिक्वायर्ड इक्वेशन हम लिख लेते हैं बाय गिवन इन क्वेश्चन, या फिर गिवन कंडीशन इन क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में दी गई कंडीशन के अनुसार। अब क्वेश्चन में क्या कंडीशन दिया है कि उसके द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड, द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्या होंगे, इक्वेशन आर, वो कौन से हैं, एक है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, एंड दूसरा है अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। इसके हिसाब से ये है अल्फा, ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर है, और बी जो दूसरा रूट है वो क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, देन यहां पे ले लेते हैं, देन अल्फा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, मतलब एक रूट उसका क्या है, रूट्स के प्लस के हिसाब से है, ठीक है, एंड बीटा 1 इज इक्वल टू क्या है, रूट्स के माइनस स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है, तो मुझे लगता है इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको बस कंडीशन ध्यान में रखना है कि क्या कहा है, इट्स रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द रूट्स, रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द रूट्स, मतलब एक रूट क्या है, उसके प्लस के, दो रूट्स के प्लस के स्क्वायर के हिसाब से, और दूसरा रूट क्या है, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा मतलब जो है, दो रूट्स है उनके जो डिफरेंस है, डिफरेंस के स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमने एक ले लिया अल्फा 1 बीटा 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उन्होंने क्या बोला है, एंड स्क्वायर ऑफ द डिफरेंट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, द सम ऑफ द रिक्वायर्ड रूट, द सम ऑफ द रिक्वायर्ड रूट। अब दोनों का क्या करना है, सम ऑफ द रिक्वायर्ड रूट्स। अब सम ऑफ द रिक्वायर्ड रूट्स क्या होगा, देखिए अल्फा मतलब क्या होगा, a1 अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इज इक्वल टू, उसकी जो वैल्यू है ये क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। बीटा 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, a माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस हिसाब से हुआ। अब हमें क्या करना है, देखिए अल्फा 1 प्लस बीटा 1, यहां पे हम क्या कर लेते हैं, ये आपको फॉर्मूला मालूम होगा, a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला हम लिखाएंगे यहाँ पे, a अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये इसके लिए हो गया। ठीक है, प्लस इसके लिए भी सेम कंडीशन होगी, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, यहां पे एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, फिर अल्फा स्क्वायर ये आ गया। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये तो कट गए, तो यहाँ पे क्या बचा, देखिए अल्फा स्क्वायर मतलब 2 अल्फा स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे 2 बीटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो आप इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए एक फॉर्मूला, इसके पहले हम क्यूब रूट वाले भी फॉर्मूले पढ़े, उसका भी देखे, तो हम देख लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस, इधर लिख लेता हूं, शायद इधर दिखेगा आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस है, सो प्लस 2 अल्फा बीटा। इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला है। हमें यही वाला जो फॉर्मूला है उसका हम क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये क्या आ जाता है, ये है,
ये प्लस में देगा और अल्फा और बीटा स्क्वायर ये इधर चले जाएगा और एक अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी हमारा आंसर सेम हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन एक ध्यान में रखना है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा माइनस, क्योंकि प्लस वाला इधर आता है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे भी वही होगा 2 ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या हो जाएगा ए अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है वो मिल जाएगा हमें अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हमें मिल गया। अब उसके बाद क्या करना है हमें, आप देखिए अभी एक ध्यान में रखिएगा क्या बोला है, इट्स रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द रूट्स। अब आप बोलेंगे यहाँ पे हमने देखे रूट्स लिखा था, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमने लिख लिया। अब यहाँ पे सर आप पूछेंगे कि सर आपने ये यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, तो एक ध्यान में रखिए यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया है, ना कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इस प्रकार से लिखा था। तो अब देखिए ये 2 एज ब्रैकेट में रहेगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आया था, देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या था p प्लस क्यू माइनस p प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या आया था, यहां पे हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में, ब्रैकेट छोड़ देते हैं, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। तो यहाँ पे ये जो 2 है इससे कट जाएगा और यहाँ पे भी माइनस p प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 2 ब्रैकेट में माइनस p प्लस क्यू है ना, तो ये एज इट इज लिख लेता हूं मैं पहले आपको समझने के लिए, p प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, एक काम कर लेते हैं हम इसे अभी, माइनस p प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इस प्रकार से लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, p प्लस क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू का स्क्वायर मतलब a प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमें याद है, वही लगाएंगे, माइनस क्या हो जाए यहाँ पे माइनस का साइन जैसे का वैसे, तो मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ इसको, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर और ये माइनस यहाँ पे देखिए p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है ना, तो इसको हम कर लेते हैं माइनस p का स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस क्यू का स्क्वायर, ये ब्रैकेट में से निकाल लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने। ठीक है, और इसके पहले जो है अब देखिए यहाँ पे भी सेम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं हम कि यहाँ पे भी पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर बाद में अपना आंसर किए, अभी भी कोई बिगड़ा नहीं है, हम यहाँ पे कर सकते हैं माइनस p का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2pq माइनस प्लस माइनस q स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आएगा, तो ये जो है ये यहाँ पे थोड़ा सा हमारा, फिर ये माइनस p स्क्वायर हो जाएगा तो 2p स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस 2q स्क्वायर हो जाएगा, तो इस प्रकार से हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे ही हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सो यहाँ पे आएगा p माइनस क्यू का स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा माइनस p प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो माइनस से इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस p का क्या हो जाएगा माइनस p, यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ माइनस p और माइनस प्लस माइनस क्यू स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला यदि लगाते हैं तो p माइनस क्यू या a माइनस b का स्क्वायर होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस b स्क्वायर, इस प्रकार से होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस p का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आएगा प्लस क्या आ जाएगा 2pq माइनस p, माइनस का साइन है इसलिए मैंने माइनस का पहले साइन लगाया, प्लस 2pq और यहाँ पे आएगा माइनस q का स्क्वायर। ठीक है,
और ये जो है ये इस प्रकार से रहेगा माइनस पी माइनस क्यू का स्क्वायर। अब देखिए ये जो है माइनस पी का स्क्वायर, कोई भी नंबर माइनस स्क्वायर निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, माइनस वन का स्क्वायर निकालेंगे तो प्लस वन हो जाता है। उसी प्रकार माइनस पी का स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए माइनस क्यू का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार अब देखिए ये प्लस पी है माइनस पी है, ये कट गए, ठीक है, और यहाँ पे ये प्लस क्यू है ये कट गए, तो यहाँ पे क्या बचा ब्रैकेट में 2pq। अब 2pq इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4pq। इस प्रकार से ये हमारा सॉल्व हो गया, हमें मतलब अल्फा 1 प्लस बीटा 1 मिल गया, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 हमें मिल गया, क्या है 4pq, क्या मिला है, ये मिला हमें 4pq, ठीक है। अब देखिए ये किस प्रकार से है, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे माइनस पी था माइनस क्यू है, ठीक है, तो माइनस क्यू का कभी भी मतलब माइनस वन का यदि कोई स्क्वायर होगा या फिर माइनस टू का स्क्वायर होगा तो माइनस टू का स्क्वायर कितना होता है, प्लस 4 हो जाता है। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पे माइनस पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस पी स्क्वायर, और माइनस क्यू का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया, प्लस क्यू स्क्वायर। ये ध्यान में हो गया। अब हमारा क्वेश्चन हो गया क्या, नहीं हुआ। अब हमने क्या बोला है, यहाँ पे हमने सम ऑफ द रिक्वायर्ड रूट्स लिया था, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रिक्वायर्ड रूट्स, क्या लिखा है, द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमें करना पड़ता है, पहले तो प्लस करते हैं, फिर क्या करते हैं, हम उसका प्रोडक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं द प्रोडक्ट ऑफ रिक्वायर्ड रूट्स, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ रिक्वायर्ड रूट्स, द प्रोडक्ट ऑफ रिक्वायर्ड रूट्स आ गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 1 बीटा 1, ठीक है। तो अल्फा 1 बीटा 1 मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट कौन सा मिलेंगे हम, अल्फा 1 को क्या है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। इसको अभी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, इसके लिए भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर में डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है, माइनस पी प्लस क्यू, है ना, माइनस पी प्लस क्यू। ये जो है ये क्या है, माइनस से जो बाहर है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बाहर लिख लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ स्क्वायर, ठीक है, और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर है। अब ये अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर आ गया हमारे पास, यहाँ पे देखिए ए प्लस अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर कहाँ पे है, ये हमने कहाँ निकाला है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कहाँ है, ये यहाँ है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा ये हमारे पास नहीं है। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ध्यान में रखिए, हमें अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या फॉर्मूला आपको पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये होता है, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। यहाँ पे देखिए हमें ये मिल गया, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर को हमें अल्फा प्लस बीटा फॉर्म में लाना है, ए प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में लाना है, ठीक है, ए प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में लाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से हमें जो फॉर्मूले पता है, जैसे ए स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस सॉरी ए प्लस बी बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है, ठीक है, माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। तो मैं इसके जगह ये लिख लेता हूँ, क्या, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पे देखिए माइनस 2 अल्फा बीटा ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए माइनस 2 अल्फा बीटा
-2 अल्फा बीटा, मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ इसको, -2 अल्फा बीटा। ये जो है ये पहले से लिखा हुआ है हमारे पास, और ये कहाँ से आया, तो ये हमारा जो फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए, जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होता है, वो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 अल्फा बीटा। आ गया हमारे पास, ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसके लिए, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर के लिए। इसको नंबर दे देंगे हम, यहाँ पे 2 नंबर दे दिए थे हमने, इसको नंबर दे देते हैं हम 3। अब देखिए एक ध्यान में रखिए, ये जो स्टेप था हम चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर का कोई भी जरूरत नहीं था, इसलिए मैंने वहां पे नहीं किया। चेकर आपको कहाँ से पूछेगा, कहाँ पे आया, किस प्रकार से आया, तो आप जब चेक करेंगे तो आपको इस हिसाब से आप यदि तैयार करते हो तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें a माइनस बी स्क्वायर निकालना है। ठीक है, a माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हमारे पास आया था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या था, माइनस पी प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू यहाँ पे अल्फा बीटा कितना था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, 2 से इसमें डिवाइड कर दिए तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस पी प्लस क्यू का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2p स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे है 2, तो 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, फिर से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, -p प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए इसको माइनस को यदि हम फिलहाल में वैसे ही रहने देते हैं, माइनस को हम ये जो माइनस है ब्रैकेट को आप वैसे ही रहने देते हैं, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq माइनस 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए ये जो माइनस है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये मतलब क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ p स्क्वायर बचेगा, कौन सा, माइनस p स्क्वायर। ठीक है, माइनस p स्क्वायर आ जाएगा। अब ये q स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस है, सॉरी यहाँ पे अभी हमारा एक माइनस होना चाहिए, तो ये माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, 2 में से 1 गए तो, और ये जो है ये क्या है, प्लस 2pq एज इट इज रहेगा, ये माइनस का साइन ऐसे ही है। तो अब देखिए इसको अभी आप ध्यान से देखिए, तो हमारा जो है ये क्या बन गया, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये वाला जो है ये क्या बन गया, हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया। तो ये इस प्रकार से आप देखिए, इससे हम सॉल्व करें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे डायरेक्ट आएगा p स्क्वायर माइनस माइनस आ जाएगा ये प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो ये हो जाएगा, ये किसका फॉर्मूला, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा p प्लस क्यू स्क्वायर, है ना, p प्लस क्यू स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा p प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे देखिए माइनस p प्लस क्यू स्क्वायर आया था, तो इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते तो माइनस p माइनस क्यू ऐसा आ जाएगा, और ये p प्लस क्यू, तो ये क्या हो गया, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर का जो है वो हमें मिल गया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो p माइनस क्यू स्क्वायर इस प्रकार से हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो वैल्यू है इसमें रख के हमें इसे सॉल्व करना है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा यहाँ पे जगह की कमी होने की वजह से मैं थोड़ा इसको मिटाऊंगा, फिर डबल से तैयार करता हूँ, तो तब तक आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हमारा हो गया था, मैंने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख ली है। ठीक है, अल्फा बीटा की, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 1 बीटा 1, हमने ये अल्फा 1 प्लस बीटा 1 की वैल्यू लिख ली। अब अल्फा 1 प्लस मल्टीप्लिकेशन का क्या है, अल्फा 1 बीटा 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, इस प्रकार से। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, माइनस p प्लस क्यू। ठीक है,
माइनस पी प्लस क्यू है, और अल्फा माइनस बीटा हमने अभी निकाला, अल्फा माइनस बीटा क्या है, यहाँ पे इसका स्क्वायर दे देंगे, और यहाँ पे जो है इसका माइनस में है, तो ये इस प्रकार से लिखता हूं मैं, और अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर क्या है, पी माइनस क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये माइनस का साइन फिलहाल में एक ब्रैकेट पे नीचे ही बाजू में रख लेते हैं, ये माइनस का साइन, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, सेम p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू। ठीक है, और इसको पूरा ब्रैकेट दे देते हैं। अब देखिए ये माइनस एज इट इज रहेगा, p प्लस क्यू एंड p माइनस, p प्लस क्यू p प्लस क्यू आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इस प्रकार से आ जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो ये जो है यहाँ का जो था, यहाँ पे इसका मैंने डायरेक्टली ले लिया। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो अब माइनस आने के बाद यहाँ पे देखिए p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर का p स्क्वायर का माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड माइनस का साइन यहाँ पे बाहर में रहेगा। ठीक है, तो अब हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या था, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होता है, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास, आप याद कीजिए क्या होता है रिक्वायर्ड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 एक्स प्लस अल्फा 1 बीटा 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ठीक है, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 हमारे पास कितना आया, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 4pq, और यहाँ पे ले लेंगे हम x प्लस अल्फा 1 बीटा 1 क्या है हमारे पास, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारा जो है इक्वेशन तैयार हो जाएगा। यदि मैं इसको भी साथ में लिखना है तो मैं इस प्रकार से लिखूंगा, pqx प्लस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है सॉल्यूशन मिल गया है। आपको ये ध्यान से देखना है कि रूट कौन सा है, रूट पहले तो दो रूट्स दिए थे, किस प्रकार से, एक था स्क्वायर रूट्स का माइनस, और एक दूसरा रूट जो था वो प्लस होता है, और उसके हिसाब से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डरना नहीं है, आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है, बार बार कीजिए, रिवीजन कीजिए, 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो आपको एग्जैक्टली वो समझ में आ जाएगा और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा करके पूछे जाते हैं और तब हम घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है, एक बार रिपीट कीजिए, नहीं समझा तो रिपीट कीजिए, वीडियो को रिपीट कीजिए, रिपीट करने से क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द ये समझ में आएगा। तो इसी प्रकार से आज के हमारे 9, 9 और 10 क्वेश्चन खत्म हो गए। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ, तो लेकिन वो 11, 12 का जो क्वेश्चन नंबर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।